हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवियों का पार्ट 2। यहां हम उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपन पार्ट 1 में नहीं कर पाए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लठियाल माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन जो हमें गिवन है वो है फलोदी, शेरगढ़, जैसलमेर और चित्तौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फलोदी। फलोदी कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है जोधपुर में। अगर बात की जाए लठियाल माता की, दोस्तों लठियाल माता के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। कल्ला जो ब्राह्मण है, कल्ला ब्राह्मण, इनकी कुल देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कल्ला जाति के जो ब्राह्मण होते हैं वो अपनी कुल देवी के रूप में लठियाल माता जी को पूजते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फलोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आई माता के मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आई माता जो है इनके बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। यह रामदेव जी की शिष्या रही हुई है, रामदेव जी की शिष्या रही हुई है और इसीलिए इनको सांप्रदायिक सौहार्द की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर होता है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें मुख्य मंदिर पूछा गया है, तो मुख्य मंदिर कहलाता है दोस्तों इनका दरगाह है। और बडेर जो है दोस्तों, ये अन्य मंदिर जो होते हैं वो कहलाते हैं बटेर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर होता है वो दरगाह कहलाता है और अन्य मंदिर जो होते हैं वो बटेर कहलाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है दोस्तों इनके बारे में। इनके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इनकी जो जोत है वहां से केसर टपकती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केसर टपकती है कहां से? इनकी जो अमर जोत है जो कि हर दम जलती रहती है, वहां से केसर टपकती है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर है दरगाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? दोस्तों यहां ऑप्शन गिवन है हमें नकटी माता, आवड़ माता, अंबिका माता और शीतला माता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है उसी को मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। इनके बारे में एक चीज आपको याद रखिए दोस्तों, यह स्थित कहां पे है? ये उदयपुर में स्थित है और उदयपुर में एक गांव है जिसका नाम है जगत। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि उदयपुर में जगत गांव है, उस जगत गांव के अंदर अंबिका माता का मंदिर स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है या है? तो देखिए ऑप्शन गिवन है हमें चामुंडा, रानी सती, शाकंभरी और स्वांगिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जो है इन्हीं को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शगुन चिड़ी। जो शगुन चिड़ी है वह इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, नारायणी देवी कौन सी देवी का मूल नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन हमें गिवन है रानी सती माता, शाकंभरी माता एवं भी दोनों। दोस्तों यहाँ जो रानी सती माता है इनका मूल नाम बिल्कुल सही बात है, इनका नाम है नारायणी देवी। इनका मूल रूप से नाम नारायणी देवी ही है। अगर बात की जाए शाकंभरी माता, इनका भी नाम नारायणी देवी ही है। यदि बात की जाए रानी सती माता के पति देव की, तो उनका नाम है तन धन दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तंदन दास किनके पति का नाम। तो याद रखना रानी सती माता जो है उनके पति का नाम तंदन दास था। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाकरा समुद्र को 3 चुल्लू आचमन कर सोखने वाली देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आवड़ माता, जिन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें तेमड़े राय भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें तेमड़े राय माता भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में। इनका मुख्य मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अपनी जो करणी माता थी, करणी माता भी क्या करती थी? तेमड़े राय की पूजा किया करती थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आवड़ माता। तो याद रखना है, इनका जो मुख्य मंदिर जैसलमेर में है और इनकी पूजा कौन करती थी? करणी माता, जिनको क्या कहते थे? तेमड़े राय। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, मीणा जाति का पुजारी किस लोक देवी के मंदिर में होता है? ऑप्शन हमें गिवन है चामुंडा माता, हिंगलाज माता, नारायणी माता और सुंदा माता। तो देखिए दोस्तों, जो नारायणी माता है ये बेसिकली नाई जाति जो है उनकी कुल देवी है ये। याद रखिएगा दोस्तों, नाई जाति की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। और इन्हीं के मंदिर में जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? वो मीणा जाति का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नारायणी माता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों यह लगाया गया था सुंदा माता के मंदिर में। और सुंदा माता का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? वो है आपका स्थित जालोर के अंदर। एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी यहाँ सन पूछ ली जाती है कि राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो कब लगाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखनी है सन 2006 में यह जो रोपवे था यह लगाया गया था सुंदा माता के मंदिर में। और कहाँ स्थित है ये आपके जालोर में स्थित है। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर होगा सुंदा माता। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। मगर मंडी माता का मुख्य मंदिर स्थित है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन गिवन है हमें नीमच पाली, हरनावा नागौर, फलोदी जोधपुर और मावली उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा नीमच पाली। देखते हैं अगला प्रश्न। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है या कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है विरातरा माता, ज्वाला माता, दधिमती माता और लटियाल माता। तो दोस्तों यहाँ आपको जो राइट आंसर होगा वो लटियाल माता होगा। और इनका जो मुख्य मंदिर स्थित है वो दोस्तों है फलोदी में। वो स्थित है आपके फलोदी जोधपुर के अंदर। और इनको कल्ला ब्राह्मण जो लोग हैं वो इनको अपनी माता के रूप में, कुल देवी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लोक देवता व लोक देवियों के मंदिर या स्मारकों के निकट रखे जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। ये कहलाती है आपकी ओरण भूमि। ओरण भूमि क्या होती है? जो एक्चुअल में अपने मंदिर या फिर स्मारक होते हैं उनके पीछे एक भूमि छोड़ी जाती है जो कि गायों के लिए या फिर मंदिर के किसी भी काम के लिए रूप में ली जा सकती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओरण भूमि कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर ओरण भूमि होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है असती होने वाली लोक देवी है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बात की थी घेवर माता के बारे में और मैंने कहा था घेवर माता एकमात्र ऐसी है जिन्होंने आसती प्राप्त की थी या जो आसती हुई थी। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा घेवर माता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, डोकरी, बोधरी, दादी जी लोक देवी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपने जो झुंझुनू में रानी सती माता का जो मंदिर स्थित है इन्हीं को क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है, इन्हीं को बोधरी और दादी जी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा वो रानी सती होगा। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आपकी स्क्रीन पे, चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आता होगा सबको। यह जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा करणी माता। करणी माता के बारे में देखो दोस्तों, 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। जो चील पक्षी है यहाँ, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है समली। अगर बात की जाए करणी माता की तो इनके मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। अगर बात की जाए इनके यहाँ के मंदिर के बाहर सावन और भादो नाम से क्या रखी गई है? 2 कढ़ाइयाँ रखी गई है। अगर और बात की जाए करणी माता के मंदिर की तो जो बीकानेर शहर है, बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना के लिए जो राव बीकानेर जो आशीर्वाद लिया था वो करणी माता से ही लिया था। तो चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसानों की रक्षक देवी के नाम से पूजा जाता है या जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है शीतला माता को। शीतला माता को किसानों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को देखो दोस्तों चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है, चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर बात की जाए तो इनकी जो पूजा होती है वो की जाती है शीतला अष्टमी को, शीतला अष्टमी को। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि शीतला अष्टमी कौन से माह में मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है चैत्र माह में। और चैत्र माह में कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में भी कहाँ दोस्तों? ये मनाते हैं अपन अष्टमी को। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है तो उसका राइट आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इनको चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ किसानों की रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। और बांझ जो स्त्रियां होती है दोस्तों, बांझ जो स्त्रियां होती है वो भी क्या करती है? पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आमेर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी जिनको अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है वह है। तो दोस्तों ये जो देवी है, मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी जम्बाई माता के बारे में। मैंने कहा था जो जम्बाई माता है वो आमेर के जो कच्छावा राजवंश है उनकी क्या है? कुल देवी है। और अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे क्या कौन सी माता के बारे में? यहाँ आराध्य देवी के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ अगर बात की जाती आराध्य देवी तो इसका जो राइट आंसर होता वो क्या होता दोस्तों? वो होता शीला देवी। याद रखना है दोस्तों, शीला माता को तो कहते हैं आपके आमेर के कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी। और अगर कुल देवी की बात की जाएगी तो जम्बाई माता, जिनका जो मंदिर है वो जम्बा रामगढ़ में स्थित है। जम्बा रामगढ़ में इनका मंदिर स्थित है। और किसके द्वारा बनाया गया था? वह बनवाया गया था दोस्तों दुल्ले राय के द्वारा। दुल्ले राय या जिनको हम किस नाम से जानते हैं?
तेजकरण के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्बाई माता। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ये कौन सी लोक देवी को अर्धेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सुंदा माता जो है अपनी, इनको अर्धेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो इनकी मूर्ति थी, जो अपनी पृथ्वी या धरती से बाहर जो निकली थी, वो अर्ध थी, आदि मूर्ति बाहर निकली थी, और उसी आदि मूर्ति की आज हम पूजा करते हैं, इसीलिए इनको अर्धेश्वरी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल के लिए इसका आंसर है सुंदा देवी। देखते हैं 18वां प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किस लोक देवी के मंदिर के पास विशाल जिप्सम के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह हमें जो प्राप्त हुए हैं गोट मांगलोर में प्राप्त हुए हैं, जो कि स्थित है नागौर के अंदर। और नागौर के अंदर अगर बात की जाए तो दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोट मांगलोर नागौर के अंदर, और यही मंदिर के पास में हमें प्राप्त हुए हैं विशाल जिप्सम के भंडार। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दधिमती माता। दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? कपाल पीठ। इनके मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मां सती शब्द का अर्थ है। दोस्तों ऑप्शन में हमें दिए गए हैं अपने पति के साथ चिता पर सती होना। नहीं दोस्तों, यह सती कहलाता है, यह कहता है सती। अगर बात की जाए अपने पति की निशानी के साथ सती होना, तो दोस्तों यह कहलाता है महासती। यदि बात की जाए अपने पुत्र के साथ सती होना, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह कहलाता है मां सती। यदि बात की जाए बिना पति के सती होना, तो दोस्तों यह कहलाता है असती। तो अगर बात की जाए दोस्तों, पहले मैंने वीडियो में बात की है आपसे कि असती जो है वो घेवर माता जो है, अपने घेवर माता, जिनका मंदिर दोस्तों कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है राजसमंद में। और राजसमंद झील की जो पाल है उसको बांधने का श्रेय किसको जाता है? वो भी घेवर माता को जाता है। वो अपने राजस्थान में पहली असती हैं। यदि बात की जाए महासती की, तो महासती दोस्तों जो उमादे है, रानी उमादे है, उनको श्रेय जाता है महासती बनने का। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपने पुत्र के साथ सती होना महासती कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कपिल मुनि के मेले में एवं कोलायत झील पर कौन सी जाति के लोग नहीं जाते हैं? वेरी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। जो चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कपिल मुनि के मेले में भी नहीं जाते हैं और कोलायत झील पे दर्शन भी कभी नहीं करते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठंडक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ठंडक की रूप में देवी जाना जाता है दोस्तों शीतला माता को। शीतला माता को क्या कहा जाता है? ठंडक की देवी कहा जाता है। अभी बात की थी अपन ने शीतला अष्टमी को, इनका मेला लगता है अपने चाकसू जयपुर में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 10 मुख एवं 54 हाथ तथा चंपावतों की कुल देवी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन हमें गिवन है ब्रह्माणी माता, सुगाली माता, केला देवी और आई माता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुगाली माता। सुगाली माता को 10 मुख व 54 हाथ तथा चंपावतों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसको जो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसकी देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ जो अव्वा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, अव्वा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनकी देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सुगाली माता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राजस्थान की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है अबुर्ता देवी को। अबुर्ता देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, जबकि जो तनोट है उसको कहा जाता है दोस्तों थार की वैष्णो देवी। उनको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर की है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तनोट माता की बात की जा रही है तो थार की, और अबुर्दा देवी जो कि अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है, अधर देवी भी इनको कहा जाता है। इनको अधर देवी भी कहा जाता है, अधर देवी भी इनको कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर होगा अबुर्दा देवी। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, राजस्थान की किस लोक देवी को हड्डियों की लोक देवी कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है केवाई माता को। केवाई माता को राजस्थान की हड्डियों की लोक देवी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब एवं छग की बलि दी जाती है? तो दोस्तों यहां बात की जा रही है 2.5 प्याले शराब की। तो जीन माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां ऑप्शन में हमें जीन माता गिवन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो बवाल माता है इनके भी 2.5 प्याले क्या करते हैं? शराब के चढ़ाए जाते हैं और छग की बलि इनकी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा बवाल माता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, अरावल की पहाड़ियां
पर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों अरावल की पहाड़ियों की। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है अरावल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ अरावली की ही बात की जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन हमें गिवन है शीला देवी, जीन माता, करणी माता और अबुदा देवी। तो बिल्कुल यहाँ दोस्तों देखो जीन माता का जो मंदिर बना हुआ है वह अरावल की पहाड़ियों में ही बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन माता। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है व्यापारियों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन गिवन है दांत माता, दृष्टा माता, नागनीची माता और पथवारी माता। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा दृष्टा। और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है भीलवाड़ा में। कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन एक नई जो शॉल है वो उड़ाने की परंपरा है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा, इसीलिए इसको व्यापारियों की आराध्य देवी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ हमें दो कैटेगरी दी गई है, एक तरफ कुल देवियां हैं और दूसरी तरफ वंश है। तो देखिए मैच करते हैं। जो शाकंभरी माता है उस किसकी कुल देवी है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है चौहान, राठौड़, सांबर के चौहान और सोनग्रा चौहान। तो देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो शाकंभरी माता है वह सांबर के चौहानों की क्या है, कुल देवी है। तो मैं ए को जो कनेक्ट करूंगा दोस्तों वो करूंगा मैं थर्ड के साथ, ए का रिलेशन होगा थर्ड के साथ। अगर बी की बात की जाए करणी माता की, तो करणी माता दोस्तों बिल्कुल राठौड़ों की कुल देवी है। तो मैं बी को कनेक्ट करूंगा, बी का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा सेकंड के साथ। यदि बात की जाए जीन माता की, तो जीन माता है चौहानों की कुल देवी। तो यहाँ पे सी का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट के साथ। यदि बात हो रही है आशापुरा माता की जो कि है सोनग्रा चौहानों की, साथ ही साथ यह जो अपने विश्या ब्राह्मण है उनके भी क्या है, उनकी भी कुल देवी है। तो यहाँ डी को जो रिलेशन बनेगा, जो डी को मैं कनेक्ट करूंगा मैं करूंगा फोर्थ के साथ। तो ऑप्शन में देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन बनता है। यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया ए थर्ड, बी फोर्थ। तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि बी को कनेक्ट करना है सेकंड के साथ। यहाँ देखिए ए फोर्थ नहीं होगा, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी वन। और यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों यहाँ जो सी ऑप्शन है वही क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हमें दोस्तों दो कैटेगरी दी गई है, लोक देवी और कुलवंश। यहाँ लोक देवी दी गई है दधिमती माता, ज्वाला माता, लठियाल माता, विरात्रा माता। अगर बात करें कुल या वंश की तो खंगारोत, कल्ला ब्राह्मण, बोपा जाति और दादीच ब्राह्मण। तो दोस्तों यहाँ हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों दधिमती जो है वो है दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। तो यहाँ में ए का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा फोर्थ के साथ में। यदि बात की जाए ज्वाला माता की, तो ज्वाला माता जो है वो है जोबनेर से और खंगारो जो है उनकी कुल देवी है। तो मैं बी को कनेक्ट करूंगा किसके साथ, फर्स्ट के साथ। यदि बात की जाए लटियाल माता की, तो यह कल्ला ब्राह्मण जो है उनकी कुल देवी है जो फलोदी जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ सी को मैं रिलेट कर रहा हूं सेकंड के साथ। और यदि बात की जाए विरात्रा माता की, तो बेशक ये भोपा जो जाति के लोग हैं उनकी कुल देवी है दोस्तों। तो यहाँ पे डी को जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ थर्ड के साथ में। तो यहाँ हमें देखिए दोस्तों ऑप्शन जो पहला दिया गया है ए, वहां ए के साथ हमें कनेक्ट करना है फोर्थ को, लेकिन यहाँ ए कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट के साथ, तो गलत हो जाएगा। बी देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ है, बी में फर्स्ट है, सी में यहाँ सेकंड है और डी में यहाँ पे थर्ड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों ये रहा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों दो कैटेगरी यहाँ दी गई है, लोक देवी और स्थान। हमें यहाँ लोक देवी दी गई है, उनको स्थान से रिलेट करना है। ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं हमें, तो चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ रानी भटियानी जो है, माता रानी भटियानी, इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो है जसोल बाड़मेर में। तो मैं ए का जो रिलेशन बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं किसके साथ दोस्तों, थर्ड के साथ में। दोस्तों यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हमें ये चारों ऑप्शन ही आए। दोस्तों सपोज करते हैं कि मुझे आजमा माता जो है मुझे नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इजीली इसको कर सकते हैं हम। जैसे हिंगलाज देवी का मंदिर मैं जानता हूँ कहाँ स्थित है, ये अपने सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो मैं सी को जो रिलेट कर रहा हूँ या कनेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सेकंड के साथ में। बचा डी, जो डी है उसको देखिए दोस्तों, स्वांगी माता का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है कहाँ, जैसलमेर में बना हुआ है, और जो कि आप भाटी राजवंश से उनकी कुलदेवी भी है दोस्तों ये। तो डी का जो रिलेशन होगा वो बनेगा फोर्थ के साथ में। तो ये दोस्तों यहाँ पे ए सी डी, बी जो बचा है दोस्तों वो बचा है फर्स्ट। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो बना है अपने पास कुछ इस तरह बना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को मैच करते हैं।
ऑप्शन यहाँ देखिए ए, यहाँ ए में फर्स्ट है जबकि मुझे यहाँ पे ए में चाहिए दोस्तों थर्ड, तो जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। यहाँ ए में फोर्थ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ए में सेकंड है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचता है दोस्तों डी, जो कि क्या होगा, डेफिनेटली सही होगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है डी। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।